ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना का सलाम पहुँचे। आज यकम मार्च और यकम रमज़ानुल मुबारक है। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि इस मार्च के महीने में स्वीडन में कौन कौन सी नई तब्दीलियाँ आ रही हैं, कौन से नए कानून बन रहे हैं, कौन से अहम दिन हैं। और ये व्लॉग बहुत ही अहम है क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसी तारीखें हैं जिनका जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो टैक्स के हवाले से है, जो पेंशन के हवाले से हैं, जो इमिग्रेशन के हवाले से है, जो नए कवानीन बनने के हवाले से है। सबसे पहले जनाब ये है कि आज यकम मार्च को स्वीडन में यकम रमज़ान है, यानी इस दफ़ा रमज़ान और मार्च दोनों महीने इकट्ठे शुरू हुए हैं और आज से यहाँ पे ये माह मुबारक का आगाज़ हुआ है। इस मौके पे एक मरतबा फिर तमाम अहले इस्लाम को मेरी जानब से जो है वो दिली मुबारकबाद। मार्च के महीने से आप लोगों को यह हक हासिल है कि अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट पे अगर गोश्त खा रहे हैं तो आप रेस्टोरेंट वालों से ये पूछ सकते हैं कि ये गोश्त जो है किस मुल्क से आया है, इसका सोर्स क्या क्या है। और ये कानून जो है वो गाय, भेड़, बकरी का गोश्त, मुर्गी का गोश्त, जंगली सूअर और कीमे वाले गोश्त पे जो है वो लागू होगा। लेकिन ये कानून जो है वो घोड़े के गोश्त, हिरन और दीगर जानवरों के गोश्त पे लागू नहीं होगा और ना ही जो पहले से तैयारशुदा गोश्त की मसनूआत हैं, जैसे मीट बॉल्स हैं, शुतबुलर्स या मसाले वाला जो चिकन है उस पर इतलाक नहीं होगा। तो बुनियादी तौर पे गाय का, भेड़ बकरी का और मुर्गी का गोश्त जो है वो अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट पे खा रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं ये किस मुल्क से आया है। और इसके बाद जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं या अगर हॉस्पिटल में मरीज हैं तो वो भी वहाँ पे इस हवाले से पूछ सकते हैं कि ये जो गोश्त मुझे दिया जा रहा है खाने में, ये कहाँ से आया है और किस मुल्क से है और किस जो है वो जानवर का गोश्त है। जो तमाम तर तफसीलात आप अब पूछ सकते हैं रेस्टोरेंट्स के हवाले से। इसके बाद जनाब मार्च की एक इम्पॉर्टेंट तारीख ये है कि इसमें स्वीडन में रहने वाले जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो अपने टैक्स को डिक्लेयर करते हैं। हर शख्स को ये करना होता है और इसके लिए यह है कि 3 मार्च से 7 मार्च तक अगर आपका डिजिटल बॉक्स है उसमें आ जाएगा ये खीवरा में इंफॉर्मेशन के जनाब आपका जो है वो टैक्स के जो एजेंसी है उसने ये तफसील भेजी, आप चेक कर लें। अगर आपका डिजिटल बॉक्स नहीं है तो 2 मार्च से पहले आप बना सकते हैं, फिर उसमें आ जाएगा। और अगर आपका डिजिटल बॉक्स नहीं होगा तो फिर आपको ये बाई पोस्ट जो है वो 17 मार्च के बाद से लेके 15 अप्रैल तक मौसूल होगा। तो जिन लोगों के डिजिटल बॉक्सेस हैं वो इसको देख सकते हैं और फिर अगर वो इसको 2 अप्रैल तक अगर इसको वो अप्रूव कर देंगे बैंक आईडी के जरिए तो फिर अप्रैल के महीने में ही उनको जो है वो उनका जो अजाफी टैक्स है जो उनको वापस आना है वो उनको मिल जाएगा। और जो आपने जमा करवाना है उसमें काफ़ी टाइम होता है। और जो लोग इसको फॉर्म की सूरत में भेजना चाहते हैं तो 2 मई आखिरी तारीख है, वो आप भेज सकते हैं। फिर उन लोगों को जो वापस टैक्स मिलना है वो फिर जून में मिलेगा, उनको थोड़ा लेट मिलेगा। स्वीडन में मार्च के महीने में खाने पीने के हवाले से 2 अहम दिन हैं। एक है जनाब 4 मार्च जिसको सैमलुरदाग कहते हैं, वो सैमला होता है एक बन जिसमें क्रीम लगी होती है, वो लोग खाते हैं। और 6 मार्च जो है वो यहाँ का जो मशहूर केक है प्रिंसेस थोर्टा, जिसको मर्सिपन केक भी कह सकते हैं, उसका जनाब ये वो दिन है वो मनाया जाता है। तो अक्सर जो जॉब्स हैं वहाँ पे जो सैमलर्स हैं वो अपने मुलाजमिन को दिए जाते हैं, अदरवाइज आप देखेंगे दुकानें जो हैं वो उस रोज़ सैमलर से बरी होंगी। अगली जनाब अहम तारीख स्वीडन की जो है वो 14 मार्च को है। इसमें हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है, वो हुकूमत को वो तफसील पेश करेगी कि जिन लोगों के पास यहाँ पे रेजिडेंस परमिट हैं, परमानेंट रेजिडेंट्स हैं या उनको टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट हैं, लेकिन अगर वो यहाँ पे मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस हों या ड्रग्स का कारोबार करते हैं उसमें मुलव्वस हों, मनशियात में या इंतहा पसंद तंजीमों के साथ उनका ताल्लुक हो या जिस्म फरोशी में मुलव्वस हों, तो क्या उनके जो रेजिडेंस परमिट हैं हम उनको मनसूख कर सकते हैं और उनके रेजिडेंस परमिट मनसूख करने का क्या तरीकाकार होगा। तो ये तफसीलात जो हैं वो 14 मार्च को हुकूमत को जो है वो मौसूल हो जाएंगी। इसके बाद जनाब मार्च में 26 मार्च को जो है वो लैलतुल कद्र है, उस ये बुध का दिन होगा और उस रात को जो है वो कुरान हकीम का नुज़ूल हुआ था, तो वो एक मुक़द्दस रात है और उसमें ज़ाहिर है हम लोग इबादत करते हैं। तो ये भी मार्च के महीने में इस दफ़ा लैलतुल कद्र आ रही है। फिर मार्च की एक अहम तारीख जो है वो 30 मार्च है। एक तो 30 मार्च को ईद उल फितर होनी है और एक ये है कि 30 मार्च को घड़ियों के टाइम भी जो है वो तब्दील होने हैं।
तो इसमें बहुत ख्याल रखना है। एक तो ज़ाहिर है ईद की नमाज भी अदा करनी है, फिर घड़ियों के टाइम भी रात 2 बजे तब्दील होने हैं। फिर इसमें एक काफ़ी स्टडीज़ आई, आपने इस हवाले से मेरा व्लॉग भी देखा होगा कि जब ये मार्च में समर टाइम तब्दील होता है तो अगले दिन जो मंडे होता है इसमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उस व्लॉग का लिंक मैं इस जो वीडियो के आखिर में दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो उसका लिए कहते हैं जी कि अपनी नींद के शेड्यूल को काफ़ी पहले से बेहतर करें, क्योंकि एक रमज़ान भी है, ईद भी आ रही है, और ईद है भी संडे को, छुट्टी वाला दिन है, और शायद टाइम भी चेंज हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का आपने काफ़ी ख्याल रखना है, अपने मामूलात को उसके मुताबिक कर लें। इसके बाद जनाब ये है कि 31 मार्च एक और अहम दिन है। इस दिन स्वीडन की हुकूमत जो है वो असाइलम के हवाले से जो कवानीन है उनको मज़ीद सख्त करने के हवाले से जो है वो रिपोर्ट वो उस तक आएगी और उस पर गौर करेगी कि इसको किस तरह से किया जा सकता है। यूरोपीय यूनियन के लेवल में मिनिमम लेवल पे वो इसको असाइलम को लाना चाहते हैं, किस तरह की सख्तियाँ की जा सकती हैं, किस तरह से पनागज़ीनों को उनके मुल्कों में वापस भेजा जा सकता है, जिन मुल्कों में हालात ठीक हैं क्या हम उनको भेज सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो 31 मार्च को हुकूमत को मिल जाएंगी। फिर इसके बाद वो अपनी असाइलम पॉलिसी को मजीद सख्त करने का जो है वो प्लान बनाएंगे। ये जनाब अहम व्लॉग था कि मार्च के महीने में स्वीडन में क्या कुछ होने जा रहा है। अगर कोई ऐसी खास डेट मुझसे जो है वो रह गई है या किसी और सकाफत के हवाले से या मज़हब के हवाले से है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो लिख दें ताकि बाकी नाजरीन जो है वो भी उसे जान सकें। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा और रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस हाथों में दुआ करते वक्त मुझे भी ज़रूर याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग।